नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा माइस्क्ल के अंदर डिलीट कमांड को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करता हूं। डिलीट कमांड क्या करती है दोस्तों, जैसे कि नाम ही बता रहा है, ये रिकॉर्ड्स को रोज को डिलीट कर देती है। ओके। और ये एक डेंजरस क्वेरी है बिकॉज ये परमानेंटली रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देती है, हार्ड डिलीट जिसको कहते हैं। तो डेटा डिस्क से खत्म हो जाता है जब आप डिलीट कमांड चलाते हैं। सो अगर आप अनश्योर हैं तो प्लीज बैकअप लेके ये कमांड को चलाएं। ओके। अगर आप श्योर हैं देन तो सही है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी 1% भी इंश्योरिटी है देन आप प्लीज उस टेबल का या उस डेटाबेस का एक बैकअप लीजिए पहले, फिर डिलीट कमांड को चलाइएगा। ओके। बिकॉज इसके बाद रिकवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अब हम इस वीडियो के अंदर अलग अलग सिनेरियो को कवर करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि डिलीट तो कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को, बट उसमें भी अलग अलग तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। अलग अलग सिनेरियोस पे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं डिलीट कमांड के जो आप यूज कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल एग्जांपल चलने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए कि मैं इस चैनल को बड़ा कर सकूं और अपनी नॉलेज बहुत सारे बच्चों तक फ्री में पहुंचा सकूं, ताकि हमारे इंडिया से बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स निकल के आए। तो उसके लिए प्लीज आपकी हेल्प चाहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे चलते हैं और सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, डिलीट ऑल रोज। तो इस इन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा प्रोडक्ट, तो उसको आप ई कॉमर्स वेबसाइट से जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया उससे कंपेयर कर सकते हैं। उन पे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि टेलीफोन हो गया, और आपके पास लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, राइट। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो उनको रखने के लिए हमने एक प्रोडक्ट्स टेबल का डिजाइन किया है, एक स्कीमा बनाया है। तो प्रोडक्ट्स टेबल को लेते हैं, इसके लिए माइस्क्ल वर्कबेंच पे आया और यहाँ पे कनेक्ट किया। एंड यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स 3 नाम से एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, बिकॉज प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स 2 पड़ी हुई है मेरे पास पहले से ही, तो मैं प्रोडक्ट्स 3 नाम से एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें प्रोडक्ट आईडी है जो इस टेबल की प्राइमरी की है, प्रोडक्ट का नाम है, उसका प्राइस है, कितनी क्वांटिटी हमारे वेयर हाउस में पड़ी हुई है, 5 मोबाइल पड़े हैं, 10 मोबाइल पड़े हैं, कितना डिस्काउंट है उस पर, और स्टेटस है कि वो इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल है, इसको हमने बनाया एंड ये हमारे पास बन गई। अब इसके अंदर हम सैंपल डेटा डालते हैं कुछ, ठीक, उसके लिए भी मैंने क्वेरी लिख के रखी हुई है ताकि मैं टाइम वेस्ट ना करूं लिखते हुए। तो यहाँ पे मैंने 5 रोज इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये पहला प्रोडक्ट है लैपटॉप, दूसरा स्मार्टफोन, तीसरा टैबलेट, चौथा स्मार्ट वॉच, पांचवा हेडफोन्स। ठीक है, तो इसको मैंने इंसर्ट कर दिया, ये भी इंसर्ट हो गया। अब मैं एक बार सिलेक्ट करके देख लेता हूँ कि ये सिलेक्ट हो रही है या नहीं हो। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स 3। ओके, सो ये हमारे पास अब सिलेक्ट भी हो रही है। ओके, तो ये चीज हमारे पास क्लियर है, हमारे पास डेटाबेस, हमारे पास स्कीमा हो गया, हमारे पास टेबल हो गई, उसमें डेटा भी हो गया, सब कुछ सही है। तो सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, हम डिलीट ऑल रोज करना चाहते हैं, हम सारा डेटा एक टेबल से डिलीट करना चाहते हैं। उसको कैसे करेंगे, उसको करने के लिए हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम और टेबल का नाम लेते हैं, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स 3। ठीक है, तो जब इसको चलाएंगे तब यहाँ पे एक एरर आ जाती है, एरर कहती है कि आपका सेफ अपडेट मोड जो है वो ऑन है, और सेफ अपडेट मोड ऑन है, इसी वजह से मैं बड़े बल्क ऑपरेशंस लाइक बल्क डिलीट, बहुत सारा डेटा डिलीट है, बहुत सारा डेटा अपडेट नहीं कर सकता। ये एक माइस्क्ल की तरफ से वार्निंग है मेरे लिए, या मुझे एक चेतावनी दी जा रही है कि आप ऐसा काम ना करें जिससे बहुत ज़्यादा डेटा चेंज हो जाए। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं, जो कि मैं करना चाहता हूं, देन आप लिखेंगे सेट सीक्वल अंडरस्कोर सेफ अंडरस्कोर अपडेट्स इक्वल टू 0। सेफ अपडेट्स 0 है, मुझे नहीं चाहिए सेफ अपडेट्स, बंद कर दो। ओके, एंड देन अब मैं जब डिलीट करूंगा और फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स 3 करूंगा, देन सारा डेटा मेरा डिलीट हो गया। ठीक है, सो ये एक वे है, आप पूरी की पूरी टेबल हार्ड डिलीट डिस्क से कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चीज है, हम करना चाहते हैं डिलीट रोज बेस्ड ऑन अ कंडीशन। तो अभी तक तो हम सारी रोज को डिलीट करा है हमने, राइट, पूरी पूरी टेबल डिलीट कर दी। बट अगर आप एक दो कुछ रोज को डिलीट करना चाहते हैं
देन आप ये वाली कमांड नहीं लिखेंगे, तब आपको कुछ कंडीशन देनी है कि मेरी एक कंडीशन है, उस कंडीशन के बेस पे मेरी जो है रोज को डिलीट करना। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए आप आएंगे, आप कहेंगे लेट्स से अभी मेरे पास डेटा 0 है, तो मैं दोबारा डेटा को इंसर्ट कर देता हूँ। इसको मैंने दोबारा से इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट हो गया। एंड यहाँ पे देख लेते हैं डेटा आ गया है। यस, आ गया। अब आप चाहते हैं कि मैं प्रोडक्ट आईडी 2 को डिलीट कर दूं, बाकी सारी रह जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स 3। अब उसके बाद कंडीशन देनी पड़ेगी वेयर, जहां पर प्रोडक्ट की जो आईडी है वो है 2 को डिलीट कर दो। यहाँ पे सिलेक्ट करा, विंडोज इफेक्ट हो गई, और यहाँ पे सिलेक्ट स्टार करा, एंड यहाँ पे हमारे पास 2 अब गायब है। 2 हमने हार्ड डिलीट कर दिए, राइट। सो एक हमने कंडीशनल डिलीट करा जहां पे प्रोडक्ट आईडी 2 है, तो ये कंडीशन से भी आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट स्पेसिफिक रो बाय आईडी, ओके, ये मैंने आपको ये दोनों कंबाइंड, ये हमने कंडीशन लिखा है वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू। आप इसके अलावा और भी चीज कर सकते हैं। आप लेट्स से आप कहते हैं जो भी आउट ऑफ स्टॉक है वो डिलीट कर दो, ठीक है। आईडी से नहीं, अभी तो आईडी से तो एक ही रो होगी। आप ये कह सकते हैं वेयर स्टेटस इक्वल टू, जहां पे इन स्टॉक है। अब इन स्टॉक अभी कौन से हैं? प्रोडक्ट आईडी 1, या आउट ऑफ स्टॉक ले लेते हैं। आउट ऑफ स्टॉक कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट आईडी 3 एंड प्रोडक्ट आईडी 5। तो इन दोनों को हम यहां से डिलीट करने के लिए ये कमांड चलाते हैं, और अब हम सिलेक्ट करते हैं। देन आउट ऑफ स्टॉक वाले सारे हमारे डिलीट हो जाने चाहिए। इसको चलाते हैं। सो आउट ऑफ स्टॉक वाले खत्म हो गए और इन स्टॉक वाले रह गए, राइट। सो ये अगेन एक और एग्जांपल है जिसमें आप प्राइमरी की का यूज नहीं कर रहे, आप कोई और कॉलम को यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक से ज्यादा रोज डिलीट हो रही हैं लेकिन सारी नहीं डिलीट हो रही, तो एक सबसेट, छोटा पार्ट डिलीट हो रहा है। ओके, डिलीट रोज यूजिंग अ सब क्वेरी, ठीक है। अब सब क्वेरी क्या होती है, ये मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, अपडेट वाले में। नहीं देखा तो आपने उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब सब क्वेरी क्या होती है? आपके पास एक क्वेरी है एंड उसके अंदर आपको कहीं और से कुछ डेटा लेके आना है, तो इसलिए आप एक और क्वेरी लिखते हैं, तो वो सब क्वेरी हो जाती है। अब इसको समझने के लिए लेट्स से इस टेबल को पहले पूरे को खाली कर देते हैं, और यहाँ पे एक इस डेटा को दोबारा इंसर्ट कर देते हैं, एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा से। अभी सारा डेटा वापस आ गया, ओके। एंड अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और टेबल बनाता हूँ। उस टेबल का नाम रखते हैं प्रोडक्ट 3 अंडरस्कोर डिलीट, यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट 3 अंडरस्कोर डिलीट टेबल है जिसमें प्रोडक्ट आईडी है, और उसके अंदर मैं रख रहा हूँ कौन से प्रोडक्ट्स को डिलीट करना, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट आईडी है जो कि सिमिलर है, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, और यहाँ पे शुड डिलीट है जो कि बूलियन है, जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगी, ठीक है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा डेटा डालता हूं। मैं कहता हूं कि मैं डिलीट करना चाहता हूं कौन सी प्रोडक्ट आईडी, 1 को और 3 को, ठीक है। 1 और 3 को मैं डिलीट करना चाहता हूं, ठीक है। सो अभी पहले मैं ये टेबल बना लेता हूं। टेबल बनाई नहीं है मैंने, टेबल बना दे, ओके। इसको इंसर्ट कर देता हूं, ओके। अब मैं क्या है, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स 3 अंडरस्कोर डिलीट। अब प्रोडक्ट्स 3 अंडरस्कोर डिलीट में क्या है, वो रोज हैं जिनको मैं प्रोडक्ट से डिलीट करना चाहता हूं। सो हमारे पास 2 टेबल होगी, एक में जहां पे सही प्रोडक्ट्स पड़े हैं, दूसरे में जहां पे हमने कुछ फ्लैग्स बनाए हैं, कुछ निशान रखे हैं कि ये को डिलीट करना है, ठीक है। तो अब 2 टेबल्स हैं। सो अब मैं जो भी यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है जहां पे शुड डिलीट की वैल्यू 1 है, वो डिलीट करना चाहता हूं। अब उसके लिए अगर आपको ये चाहिए कौन से शुड, लेट्स से यहाँ पे मैं एक और वैल्यू डाल देता हूं, जहां पे मैं कहता हूं 4 को मैं डिलीट नहीं करना चाहता, 4 जो है फॉल्स, लेट्स से दैट, ठीक है। ये भी ले लेते। सब मैं जब इसको करता हूं देन क्या हुआ, यहाँ पे मैं कह रहा हूं 1 और 3 को मैं डिलीट करना चाहता हूं, 4 को मैं डिलीट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें सबसे पहले हमारा एंड रिजल्ट क्या है, हम प्रोडक्ट्स 3 टेबल में से 1 एंड 3 डिलीट करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो फ्लैग्ड है कि ये डिलीट करने हैं, ओके। सो 2 टेबल्स के कॉम्बिनेशन से हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है।
तो स्टेप 1, हमें प्रोडक्ट्स 3 डिलीट में से वो रोज चाहिए जहां पे शुड डिलीट 1 है। वो कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट 3 डिलीट वेयर जहां पर शुड डिलीट इक्वल टू 1। जब आप ये करेंगे देन आपको 2 ही रोज आ जाए। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं ये वाली 1 और 3 को डिलीट कर देना चाहता हूं। कहां से? कौन सी टेबल से? हमारी प्रोडक्ट्स 3 में। प्रोडक्ट्स 3 में तो बहुत ज्यादा डेटा पड़ा है, राइट? 1 2 3 4 5 5 है, और उसमें का एक सबसेट मैं प्रोडक्ट्स 3 में से निकाल के डिलीट कर देना चाहता हूं। कौन सा सबसेट? 1 एंड 3। ओके, सो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे स्टार की जगह लिखता हूं प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। ओके, सो अब मैं 1 एंड 3 को सिलेक्ट कर देता हूं, और शुड डिलीट कॉलम को मुझे जरूरत नहीं है, ये तो मुझे कंडीशन में चाहिए था इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया, लेकिन एक्चुअली मुझे जरूरत नहीं है। अब ये 1 एंड 3 आ गया, अब इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स 3। प्रोडक्ट्स 3 में से डिलीट करो, क्या चीज डिलीट करो? वेयर प्रोडक्ट आईडी इन, जहां पे प्रोडक्ट आईडी है। कहां पे? कौन सी प्रोडक्ट आईडी है? ये वाली प्रोडक्ट आईडी चाहिए, 1 और 3 ही चाहिए ना हमें, तो ये 1 और 3 देता है। तो ये क्वेरी को एज अ सब क्वेरी इसके अंदर रख देता हूं। अब 2 क्वेरी होगी, एक ये मेन क्वेरी, मेन डिलीट की क्वेरी होगी, और उसके अंदर एक सब पार्ट छोटी क्वेरी हो गई जो कि मुझे प्रोडक्ट आईडीज लेके आ रही है जो डिलीट करनी है। तो अब मैं जब इसको चलाऊंगा देन 1 एंड 3 डिलीट हो जाने चाहिए। मैंने चला दिया। अब मैं जाता हूं वापस प्रोडक्ट्स 3 टेबल में जहां से 1 एंड 3 डिलीट हो गए, एंड 2 4 5 हमारे पास पड़े हैं अभी। ओके, सो मैंने सब क्वेरी का इस्तेमाल करा, और डिलीट क्वेरी का इस्तेमाल करा, एंड सब क्वेरी का इस्तेमाल करा, और उन्होंने कॉम्बिनेशन करके डेटा को डिलीट कर दिया। ओके, डिलीट विद लिमिट। अच्छा, अब इसके लिए वापस से इस टेबल को भर देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, डिलीट करते हैं इसको, पहले पूरे को दोबारा से इंसर्ट कर देते हैं। डिलीट कर दिया, अब यहाँ पे दोबारा से इंसर्ट कर देते हैं, एंड उसके बाद सिलेक्ट करके देखते हैं पांचों रोज आ गई है। यस, पांचों आ गई। सो अब हमने क्या करना है, डिलीट विद लिमिट। तो अब इमेजिन करें आप करना चाहते हैं कि जो भी सबसे महंगा प्रोडक्ट है, जैसे कि इस केस में 999 है, या सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, आपकी मर्जी है। इस केस टेस्ट के लिए हम लेते हैं सबसे सस्ता प्रोडक्ट, जो कि है 79.99 का। जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट है उसको डिलीट कर दो, और एक ही को डिलीट करना। ओके, तो ये आपका गोल। ये कैसे करेंगे? इसके लिए आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट 3। डिलीट करना है प्रोडक्ट 3 में से। ठीक है, और अब हमने करना क्या है, अभी हमने सबसे सस्ता निकालना है सबसे पहले, राइट? कि सबसे सस्ता कौन सा है, वो कैसे पता चलेगा? ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय प्राइस, सबसे सस्ता, एंड असेंडिंग। तो सबसे, अब किससे क्या होगा, ऑर्डर बाय से प्राइस से असेंडिंग करा, प्राइस से ऑर्डरिंग करी, और सबसे पहला अगर हम इसको प्राइस से सॉर्ट करें, सबसे सस्ता प्रोडक्ट ऊपर रख दें, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ये 5वीं रो सबसे पहले हो जाएगी, राइट? अब मैं कह रहा हूं इसमें से प्रोडक्ट 3 में से डिलीट करो, लेकिन डिलीट करने से पहले ऑर्डरिंग कर देना प्राइस से, सबसे सस्ते को सबसे ऊपर लिखना, और एक ही डिलीट करना, लिमिट 1। लिमिट एक की है, एक ही डिलीट करना, पहले ऑर्डरिंग करना, और प्राइस का जो सबसे सस्ता है वो ऊपर रख देना, और फिर डिलीट करते टाइम याद रखना लिमिट सिर्फ एक की है, सिर्फ एक ही डिलीट करना। जब मैं ये करूंगा तब आप देखेंगे, ये मैंने चलाया और ये मैंने प्रोडक्ट सी को जब रन करा, तब आप देखेंगे कि जो 5वां प्रोडक्ट जो कि सबसे सस्ता था वो डिलीट हो गया। अब जब मैं दोबारा चलाऊंगा इसको, तो जो चौथा है, क्योंकि अब दोबारा से सॉर्टिंग होगी, सबसे सस्ता 149 है, ये सबसे ऊपर आ जाएगा, लिमिट 1 लगेगी, तो चौथा जो है वो अब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके देखा अब हमने इसको, एंड चौथा भी डिलीट हो, राइट? सो इससे क्या देखा हमने, हम ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं डिलीट के टाइम पे, एंड हम लिमिट लगा के ये भी कह सकते हैं कितनी रोज में डिलीट करना है। तो लिमिट मैंने 1 किया, लिमिट आप 2 भी कर सकते हैं, लिमिट 3 भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी।
ओके, सो आप लिमिटेड डेटा भी डिलीट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको सारा ही डेटा जो उस कंडीशन को ट्रू करे वही करना है। ओके, डिलीट फ्रॉम सिंगल टेबल विद ज्वाइन। ओके, तो ज्वाइन लगाना, ज्वाइन क्या होता है दोस्तों, दो टेबल को कॉम्बिनेशन करना ज्वाइन होता है। तो उसके लिए सबसे पहले दोबारा से इस टेबल को रेडी कर लेते हैं, यहाँ पे भी 3 ही है तो इसको सफाई कर देते हैं एंड इसके अंदर डिलीट कर दिया। अब हम इसमें दोबारा इंसर्ट करते हैं, अब देखते हैं पांचों आ गए हैं वापस, यस पांचों आ गए एंड ये 5 तो ठीक है, प्लस मैं प्रोडक्ट 3 डिलीट टेबल का भी इस्तेमाल करूंगा जिसके अंदर यहाँ पे 3 है। सो अब हम वही सिनेरियो हमारा, जो यहाँ पे 1 है, जिनका शुड डिलीट 1 है, वो वाले प्रोडक्ट्स हम डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सब क्वेरी करके दिखाया, सब क्वेरी से हो सकता है। ओके, ज्वाइन से भी हो सकता है। ज्वाइन से अगर मैं करूं, एक बार मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर 3 इनर ज्वाइन। ज्वाइन को मैं एक और वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए ज्वाइन दो टेबलों का डेटा इकट्ठा करके लाने में हेल्प करता है, पर उन दो टेबल्स में कोई रिलेशन होना चाहिए। जैसे इन दो टेबल्स में रिलेशन है प्रोडक्ट आईडी का, राइट, प्रोडक्ट 3 एंड प्रोडक्ट 3 डिलीट को ज्वाइन करो। कहां पे ज्वाइन करो, ऑन जहां पे प्रोडक्ट 3 की प्रोडक्ट आईडी मैच करती है प्रोडक्ट 3 डिलीट की प्रोडक्ट आईडी से। अभी मैं सिर्फ सिलेक्ट कर रहा हूं, डिलीट नहीं कर रहा। इसको चलाते हैं, इससे क्या हुआ, अब हमारे पास 3 ही रोज आई। क्यों 3 रो आई, बिकॉज प्रोडक्ट 3 के अंदर हमने देखा था, प्रोडक्ट 3 डिलीट के अंदर 3 ही रोज है, 1 3 4, और इसीलिए 1 3 4 ही उठ के बाहर आई, 1 3 4, राइट। और इसमें दोनों का डेटा है, ये प्रोडक्ट का डेटा है और ये प्रोडक्ट डिलीट का डेटा है। ओके, अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूं, इसमें भी मैं वो वाला लेना चाहता हूं वेयर शुड डिलीट इज 1, राइट, क्योंकि ये डेटा मुझे डिलीट करना, शुड डिलीट इज 1, ये शुड डिलीट है, ये जहां पे 1 है तो ये देना, तो यानी कि 4 मुझे नहीं चाहिए, तो जब मैं इसको चलाऊंगा तो 4 ड्रॉप हो जाएगा, 4 ड्रॉप हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट अब मुझे डिलीट के अंदर ये ज्वाइन लगा के प्रोडक्ट 3 में से डेटा को डिलीट करना है। वो कैसे करेंगे, अब मैं इस इनर ज्वाइन को कॉपी कर लेता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं डिलीट प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर 3, प्रोडक्ट्स 3 टेबल में से डिलीट करना। अब मैं यही वाली फ्रॉम जो पूरी कंडीशन लिख देता हूं, ये वाला ज्वाइन लगाना, प्रोडक्ट 3 को प्रोडक्ट 3 डिलीट से ज्वाइन लगाना, जहां प्रोडक्ट ए भी बराबर है, मुझे शुड डिलीट 1 वाले चाहिए, ये डेटा डिलीट करना है। अब इसको चलाने से पहले मैं आपको दिखाता हूं प्रोडक्ट्स 3 डिलीट में कितनी रोज हैं, प्रोडक्ट्स 3 डिलीट में, सॉरी, प्रोडक्ट्स 3 में अंदर हमारे पास 5 रोज पड़ी हुई। ठीक है, अब जब मैं इसको चलाऊंगा, चलाते हैं इसको एंड यहाँ पे वापस जाके इसको चलाते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स 3, देन हमारे पास 1 2 3 बच गई, 2 डिलीट होगी। कौन सी 2 डिलीट होगी, जो कि प्रोडक्ट 3 डिलीट के अंदर यहाँ पे शुड डिलीट जिनका 1 था, यानी 1 और 3 डिलीट हो गई हैं। इसको हम एक बार चला के दोबारा से कंफर्म कर लेते हैं कि क्या 1 और 3 डिलीट हो गई है, यस, 1 भी नहीं है और 3 भी नहीं। तो अब मैंने ज्वाइन से ज्वाइन लगा के प्रोडक्ट्स 3 में से डेटा को डिलीट कर दिया। यही काम मैंने सब क्वेरी के भी थ्रू यहाँ किया था, अब मैंने यही काम ज्वाइन लगा के कर दिया। ओके, सो ज्वाइन से भी वही काम हो गया। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास, हमने मल्टीपल टेबल्स में से डिलीट करना है। देखो अब जब मैंने ये चलाया था ना, तब क्या हुआ, प्रोडक्ट 3 में से डिलीट हो गया डेटा, लेकिन प्रोडक्ट 3 डिलीट में से, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हो। अब इमेजिन करें आप चाहते हैं प्रोडक्ट 3 डिलीट से भी डिलीट हो जाए और प्रोडक्ट 3 से भी डिलीट हो जाए, दोनों से डिलीट हो जाए, ओके, और ज्वाइन भी लगे। ऐसे केसेस में एक बार मैं दोबारा से डेटा को इंसर्ट कर देता हूं, बिकॉज अभी 2 डिलीट हो गए हैं, तो यहाँ पे गए, इसको इंसर्ट करा, हो गया, यहाँ पे चलाया इसको, यहाँ पे 5 रो हमारे पास आ गई। ओके, सो 5 रोज हमारे पास हैं अब, और यही चीज प्रोडक्ट 3 डिलीट में जाते हैं, यहाँ पे 3 है जिसमें से 2 हम डिलीट करना चाहते हैं, 1 डिलीट नहीं करना चाहते। ओके, अब इसी क्वेरी को अगर मैं
प्रोडक्ट 3 कॉमा प्रोडक्ट 3 डिलीट कर दूं, तब ये प्रोडक्ट 3 में से भी डिलीट कर देगा, प्रोडक्ट 3 डिलीट में से भी डिलीट कर देगा, राइट। सो सेम क्वेरी है, सब कुछ सेम है, बट यहां पे लिस्ट के अंदर मैं सेकंड टेबल भी दे रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे आप जो जो सी टेबल्स देंगे उन टेबल्स में से डेटा डिलीट होता चला जाएगा, बशर्ते वो टेबल्स इस ज्वाइन का हिस्सा होनी चाहिए। ओके, तभी मतलब बनता है उसका। तो आप सिर्फ प्रोडक्ट 3 भी लिख सकते हैं, आप सिर्फ प्रोडक्ट 3 डिलीट भी लिख सकते हैं, सिर्फ इसमें से भी डिलीट कर सकते हैं, या आप दोनों लिख सकते हैं, तो दोनों से ही डेटा डिलीट होता है। तो इसको चला के देखते हैं। इसको चलाया हमने एंड यहाँ पे हमारी डिलीट हो गई। लेट्स सी, जो प्रोडक्ट 3 डिलीट है उसमें सिर्फ एक रो रह जानी चाहिए। यस, 1 वाली रोज डिलीट हो गई हैं। एंड यहाँ पे प्रोडक्ट 3 के अंदर 3 रोज रह जानी चाहिए, 1 और 3 डिलीट हो। तो हमने मल्टीपल टेबल्स के अंदर ज्वाइन लगा के, कंडीशन लगा के डिलीट कर दिया। ये भी चीज हमने सीख ली। एंड दैट इज इट दोस्तों। ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं जहां से जिसमें हम डिलीट का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके से डिलीट कर सकते हैं। आई होप आपको डिलीट क्लियर होगा। कॉन्शियसली केयरफुली यूज कीजिएगा, बिकॉज डेटा को रिकवर करना डिलीट के बाद बहुत ही मुश्किल होता है। बैकअप्स लीजिएगा तभी डिलीट करिएगा। एंड दैट इज इट इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।